वेलकम टू आदित्य मैथ वंस अगेन। आज आपके लिए एक और जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, यूनिट डिजिट। ये बैंक, रेलवे, एसएससी सब जगह पूछता है। तो यूनिट डिजिट से संबंधित बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, जिसमें भी मैं 2-4 टाइप बनाऊंगा और उसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चले एक बार फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले इसमें एक टाइप बनेगा, टाइप 1, जैसे 23 इंटू 24 इंटू 75 इंटू 95। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट हियर? यानी सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि इस सारे नंबर में आपको ये देख लेना कि कहीं किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट जीरो तो नहीं है। जैसे यहाँ तो नहीं है जीरो, मान लेते हैं अगर कहीं मान लेते 70 डालते एक जगह जीरो आ गया ना, तो अब कुछ भी नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट जीरो ही होगा। इट मींस ये यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो जीरो ही आएगा। अब कैसे जीरो आएगा, तो 0 इंटू 5 0 5, फिर से 0 इंटू 5 0, फिर से 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू एनी नंबर शुड बी इक्वल टू 0। तो ये प्रश्न ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न आपको मिलेंगे जैसे मान लेते हैं 81 गुना 82 गुना 83, यानी ये कंसेक्यूटिव है, अप टू 95 तक दिया हुआ है। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सोचना है कि इसमें कहीं एक ऐसा नंबर तो नहीं है जिसके इकाई पर जीरो आने वाला है। तो ये 81 से लेके 95 तक, यानी 81 टू 95 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो 90 आएगा। अगर 90 आ गया इट मींस यूनिट पर जीरो आ गया, और एक बार जीरो आ गया तो काम नहीं करना है, रिजल्ट लिखना है। तो क्या रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट बनेगा जीरो। चलिए ये तो आप समझ गए कि बहुत सारे नंबर के मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी नंबर कोई ऐसा मिल गया जिसके यूनिट पर जीरो हो, तो फाइनल आंसर अपना क्या होगा कि यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, तो वो जीरो आएगा। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो जीरो आएगा। चलिए अगर ऐसा ना हो, जहां जैसे मान लेते हैं 123 522 731 355, अब क्या है यूनिट डिजिट, अब क्या होगा। अब यहां तो क्लियर है कि ये कंसेक्यूटिव नंबर भी नहीं है, एंड कोई भी ऐसा नंबर आपके इस मल्टीप्लिकेशन के रो में नहीं नजर आया जिसमें इकाई स्थान पर जीरो हो। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, बस इकाई से मतलब है हमको, तो इकाई इकाई यानी यूनिट यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। गौर से समझे, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूनिट यूनिट को ही मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले नंबर के यूनिट डिजिट से अगले नंबर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें, और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उस मल्टीप्लिकेशन का भी सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेंगे और उसको लेके अगले नंबर के यूनिट से मल्टीप्लाई करें, और यही क्रम कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे ये 3 इसका यूनिट डिजिट है, 2 इसका यूनिट डिजिट है, मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा क्या होगा 6। अब इस 6 को लेके यहां आएंगे, 6 1 जा क्या होगा, 6 1 जा 6 ही होगा, तो 6 ही हुआ। अब इस 6 को लेके यहां आएंगे, 6 5 जा 6 5 जा क्या होगा 30, और 30 का यूनिट डिजिट क्या होगा जीरो। इट मींस अपना यूनिट डिजिट अगेन जीरो आ गया। चलिए समझो की बात है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे नंबर जिसमें बहुत सारे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन दिया हो और उसमें कोई भी एक ऐसा नंबर ना हो जिसका यूनिट डिजिट जीरो है, तो फिर यूनिट यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई कर करके और फाइनल आंसर हम लाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 753 235 1357, अब 567। अब क्या आएगा, अब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो क्या करें, यूनिट यूनिट को लेके चलिए, यूनिट 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 यूनिट
से यूनिट को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 5 क्या होगा 15। 15 का 1 से हमको कोई मतलब नहीं है, इस यूनिट डिजिट 5 से मतलब है। इसको आगे लेके चले 5 इंटू 7 क्या होगा 35। तो 35 का 35 लिखते हैं, लेकिन इस 35 के 3 से मतलब नहीं हमको इस 5 से मतलब है। इस 5 को लेके फिर से यहाँ आए तो 5 7 का क्या होगा 35, यानी अगेन 35 आ गया, यानी यूनिट पर हमको 5 मिलेगा। यूनिट डिजिट क्या होगा तो 5 आएगा। अच्छा, एक बात और समझने की जरूरत है कि जैसे हमने बताया कि बहुत सारे नंबर के मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसके यूनिट पर 0 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑलवेज वो यूनिट पर 0 ही आएगा। ऐसे ही एक बात और समझ लेना है कि 0 नहीं रहे और कहीं 5 रहे यूनिट पर, यानी बहुत सारे नंबर के मल्टीप्लिकेशन में से किसी भी एक नंबर के यूनिट पर 5 हो और बाकी नंबर को देखते हैं और बाकी नंबर में किसी के भी यूनिट पर कोई इवन नंबर नहीं है, तो 5 को अल्टीमेटली किससे गुना करना पड़ेगा किसी न किसी और नंबर से, एंड 5 को ऑड से गुना करेंगे तो ऑलरेडी वो 5 ही आएगा यूनिट पर। तो एक और बात क्लियर हो गया कि अगर 0 था बहुत सारे नंबरों में से किसी भी एक नंबर के यूनिट पे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 आएगा। और दूसरी बात ये क्लियर हो गया कि बहुत सारे नंबरों के मल्टीप्लिकेशन में से किसी भी एक नंबर के यूनिट पर 5 है और बाकी नंबर में नजर दौड़ाएंगे कि बाकी नंबर में अगर किसी भी नंबर के यूनिट पर कोई इवन नंबर है 2 या 4 या 6 या 8, तो ऑलवेज वो उसका यूनिट डिजिट 5 इंटू इवन यानी 0 आएगा। और कहीं किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर कोई इवन नंबर नहीं है, सबका सब ऑड ही है, तो वो 5 इंटू ऑड यानी फाइनल रिजल्ट 5 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान ले 1352 गुना 735 गुना 548 गुना 1002। चलिए अब देखिए, यहाँ 5 दिख रहा है हमको और यहाँ 2 दिख रहा है हमको, और कहीं क्या दिख रहा है वो नहीं देखना है, बस एक 5 और एक 2 दिख गया ना, तो बस फाइनल आंसर कर देना हमको यूनिट डिजिट क्या होगा तो 0 होगा। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2013 गुना 1522 गुना 1522 को 1523 करते हैं गुना 733 मान लेते हैं 7333। अब हमको मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखिए 0 तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 5 कहीं नजर आ रहा है क्या 5 भी नहीं है कहीं। चलिए 5 दे देते हैं, इसको 5 बना देते हैं। एक जगह 5 नजर आ रहा है और बाकी जगह नजर दौड़ाते हैं 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ क्या है यूनिट पर 3 क्या है ऑड है, यहाँ क्या है 3, ये 3 क्या है ये भी ऑड है, और यहाँ क्या है 5 तो ऑलरेडी ऑड है। अब हमको ये कंसेप्ट यूज करना था कि जैसे कि कहीं भी एक नंबर के यूनिट पर 5 नजर आ गया और बाकी जितने भी नंबर है उनमें यूनिट पर कहीं भी कोई इवन नंबर नहीं है, सबका सब ऑड नंबर ही है, तो इट मींस हमारा यूनिट डिजिट 5 इंटू ऑड क्या होगा तो वो 5 ही होगा। तो एक बात दिमाग में रखिए कि 5 इंटू इवन रिजल्ट क्या आएगा 0 यूनिट डिजिट पर, एंड 5 इंटू ऑड रिजल्ट क्या आएगा यूनिट डिजिट पर तो 5 ही आएगा। चलिए अब इसको मिटा के आगे चलते हैं। अब लाए हैं टाइप 2। अब टाइप 2 हो गया वैसे नंबर जहां पावर हो। अब पावर के बाद यानी एक्सपोनेंट के बाद व्हाट शुड बी द यूनिट डिजिट। तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि हम इस पूरे क्वेश्चन को 4 टाइप में बांटेंगे। कितने टाइप में 4 टाइप में। 4 टाइप में से एक टाइप ये था विदाउट पावर वाला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा टाइप है पावर वाला मल्टीप्लिकेशन। अब पावर वाले मल्टीप्लिकेशन में 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक सिंगल पावर एक मल्टी पावर।
ठीक। तीसरा नंबर बनेगा अगर इस सब को प्लस माइनस कर दे, माने कैलकुलेशन वाला। एंड चौथा नंबर बनेगा सबका मिक्सचर, तब क्या बनेगा? तो ये विदाउट पावर वाला मल्टीप्लिकेशन, यानी बहुत सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जिसमें किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं हो, तब जाके क्या होगा उसका यूनिट डिजिट हमने देखा। अब हम देख रहे हैं कि अगर एक नंबर के ऊपर एक पावर हो तब जाके मल्टीप्लिकेशन करके उसका कैलकुलेशन करके यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझ जाना है कि जब भी हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, वो भी वैसे नंबर में जिस नंबर के ऊपर कुछ ना कुछ पावर है, और एक पावर है मतलब एक ही पावर है या बहुत सारे पावर है। जैसे ये क्वेश्चन है 23 रेज़ टू पावर 79, हम कह दे 23 रेज़ टू पावर 79, उसका पावर 80, फिर 81, फिर 82, यानी ये जरूरी नहीं कि ये क्रम से ही हो, यानी बहुत सारे पावर हो, अब 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, या ये अप टू इनफाइनाइट हो, सब एक ही टाइप में आए हैं। तो आपको हम ये समझा रहे हैं कि जब पावर आए किसी भी नंबर पर कुछ पावर हो और तब जाके यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपना ब्रह्मास्त्र याद रखना है 0 1 5 6 नो चेंज। अब इसको समझने की जरूरत है कि हमें क्या लिख दिया, यानी इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो इसको क्या बोलेंगे, 23 को क्या बोलेंगे, बेस है, और इसको क्या बोलेंगे, ये पावर है। आप पावर भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडिसेस भी बोल सकते हैं, यानी इतने सारे नाम है उसके, घातांक भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 0 1 5 6 नो चेंज मींस कि अगर कोई भी नंबर ऐसा मिल जाए जिसके बेस ये पावर में नहीं, बेस में इकाई स्थान पर 0 या 1 या 5 या 6 आ जाए, तो पावर कुछ भी हो, एक पावर हो या अनेक पावर हो, उसका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। जैसे मान लेते हैं ये 20 रेज़ टू पावर 79 आता, तो यूनिट डिजिट क्या आता, तो 0, या देख लें 0 है तो 0 ही आता। मान लेते हैं 71 रेज़ टू पावर 79 आता, तो फिर यूनिट डिजिट क्या आता, तो 1 देख रहे हैं पावर में, सॉरी बेस में, बेस का इकाई स्थान 1 है तो यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा। जैसे मान लेते हैं 93 नहीं 95, अब इसका पावर कुछ भी है 105, यूनिट डिजिट पर कौन सा, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो यहाँ देखें 5 है तो 5 ही आएगा। मान लेते हैं ऐसे ही 276 रेज़ टू पावर 95, अब यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यहाँ देखें कौन सा डिजिट है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, बेस के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 6 है, तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो चलिए ये बात तो आपने समझ लिया कि अगर किसी भी नंबर के किसी भी नंबर पर अगर कोई पावर दिया हो तब जाके यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान का अंक फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उस नंबर के बेस का यूनिट डिजिट यानी उस नंबर के आधार का, जिस पर पावर है उसके आधार का इकाई अंक या 0 या 5 या 1 या 6, इसमें से कुछ भी रहे, तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट कांट बी चेंज, यानी उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा, वही का वही रह जाएगा। ठीक, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर इकाई स्थान पर 0 या 1 या 5 या 6 नहीं रहे, इसके अलावे कोई ना कोई नंबर रहे, तब क्या करें, तो चलिए इसे मिटाते हैं फिर ठीक से बताते हैं। अब देख सकते हैं आप कि अभी हमने बोला कि 0 1 5 6 इसके अलावे अगर कोई भी नंबर बेस का इकाई स्थान के रूप में रहे, तो बेस के इकाई स्थान के रूप में, इकाई अंक के रूप में रहे, तो हमको क्या करना है, पावर रहेगा कुछ, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि किसी भी नंबर को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे रूल्स है कि कोई नंबर 2 टाइम्स के बाद, साइक्लिसिटी वाली बात है ये
कि 2 टाइम्स के बाद ही वो वापस यूनिट डिजिट पे वही नंबर आ जाता है, वही डिजिट आता है। लेकिन बहुत सबके सब नंबर ऐसे हैं जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट देता है। जैसे कि यहाँ देख लें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 यूनिट पर कौन सा डिजिट आया 6। अब अगर इसको एक बार अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 दूनी 32, अब 32 के यूनिट पे कौन सा डिजिट आएगा 2, यानी 2 का 2 ही आ गया। ऐसे आप 3 का देख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब इसको अगर अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 into 3, बस यूनिट से मतलब हमको ये 3 आएगा यूनिट पे। 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 256 आता है। अब अगर अगेन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 into 4 क्या आएगा 24, यानी 24 का यूनिट से मतलब हम यूनिट पर क्या आ गया 4। ऐसे ही 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 7 जा 49, 49 का 9 ले लेते हैं, 9 7 जा फिर 63, 63 का 3 ले लेते हैं, एंड 3 7 जा फिर 21, यानी 1 आ गया यूनिट पे। आप इसको अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 ही आ जाएगा यूनिट पे। ऐसे ही 8 को मल्टीप्लाई करें 4 बार तो 8 8 64, 64 का 4, 4 8 32, 32 का 2, 32 का 2 गुना 8 फिर से 16, 16 6 आ गया। अब 6 को फिर से यूनिट पे 6 आया, ध्यान रखना 6 को फिर से अगेन 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 6 का 48, यानी यूनिट पे अगेन आ जाएगा 8। ऐसे ही 9 को भी अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 9 जा 81, 81 का 1 आया, 1 9 जा 9, फिर 9 आया, फिर 9 9 जा 81 तो 1, यानी यूनिट पे 1 आया तत्काल। अगेन इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट पे क्या आ जाएगा 1 into 9, यानी 9। तो हमने आपको ये दिखाया कि किसी भी एक डिजिट को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5वीं बार में वही डिजिट वापस आता है अपने इकाई स्थान पर। तो अब हम इससे एक कंसेप्ट बना लिए। क्या कंसेप्ट बना लिए कि जब पावर वाली बात हो जाए, जब एक बेस पर एक पावर हो, ध्यान देना है, जब एक बेस पे एक पावर हो तभी की बात है ये, तब क्या करेंगे उस पावर में, यानी यहाँ पे तो 0156 पहले देख लेना है, अगर है यूनिट पर 0156 तो क्या रिजल्ट होगा वो हमने बताया। और अगर 0156 नहीं है, कुछ और डिजिट है यूनिट पे यानी बेस के यूनिट पे, तो क्या करेंगे बार बार पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब पावर को 4 से डिवाइड करने पर क्या हो सकता है बताइए, या तो वो पावर 4 से फाइनली कट जाएगा यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो वो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा इट मींस कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो सोचने वाली बात है, डिवाइड 4 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 या 2 या 3, 4 से ज्यादा तो बचेगा नहीं। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहली बात याद रखना है कि पावर को 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को ही नया पावर बना देंगे और तब काम को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे यहाँ देखिए 23 यानी 3 है बेस पर, 0156 नहीं है तो हमको काम करना पड़ेगा। अब 79 पावर में है तो 79 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से भाग देंगे अगर इसको तो क्या हो जाएगा ये 4 1 जा 4, 3 पर 9, 4 9 जा 36, क्या बचा 3, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस 23 का सिर्फ 3 ले लेंगे ये यूनिट, और 3 का पावर ये वाला रिमाइंडर डालेंगे 3। अब 3 का पावर 3 करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 बार इसको मल्टीप्लाई करें 3 into 3 into 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी फाइनल यूनिट डिजिट क्या आ गया, तो 27 से हम 2 मिटा दें यानी 7, ये अपना आंसर। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है यूनिट डिजिट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जैसे ये 79 रेज़ टू पावर 23 है तो यूनिट पे क्या है 9, 0156 नहीं है, यानी काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 से भाग देना पड़ेगा। तो पावर क्या है भाई 23, 23 को अगर हम 4 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो अब क्या करें, इसको आगे कैसे बढ़ाएं, तो 79 का बस 9 ले लेंगे और पावर में रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा रिमाइंडर, तो 3 बचेगा। तो उस 3 को ही नया पावर बना दें। अब 3 को नया पावर बना दिया यानी 9 into 9 into 9, ये 3 बार गुना कर दें, 9 9 81, 1 आया, 1 9 9 यानी 9, यानी फाइनल रिमाइंडर सॉरी
यूनिट डिजिट जो आया वो 9 आ गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन, अब 217 पावर है 119, अब क्या करें बोलिए? तो 217 का पावर 119 है, ये तो यूनिट डिजिट देख रहे हैं 7 है, यानी 0156 नहीं है, तो काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? यानी पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 119 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है 116 कट जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी हम 7⁻³ करेंगे। अब 7⁻³ फिर से 3 बार गुना कर दे इसको, तो 7 × 7 × 7, 7 7 49 का 9 लेना है बस, और 9 7 63 का 3 लेना है, यानी फाइनल यूनिट डिजिट जो अपना आया वो 3 आ गया। ठीक है, 3 3 बहुत हो गया। चलिए आपको 1001 ये है पावर में। अब क्या करें? तो आप फिर से देख रहे हैं कि जिस जो बेस है उसके यूनिट पे क्या है 8, यानी 0156 नहीं है, 8 है, और 8 है और समथिंग पावर में है, तो काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को नया पावर मान लेंगे। तो हम इसको क्या लिखें? बेस का यूनिट है 8, तो 8, और इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करें, यानी 1001 में 4 से डिवाइड करें तो 1000 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो पावर में 1। अब 8⁻1 इट मींस यूनिट डिजिट क्या हो गया? 8⁻1, यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक ही पावर है, यानी 1 ही 8 इधर गया, यूनिट डिजिट 8 ही हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब बिना पावर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, और फिर वैसे नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है जिस पर कुछ एक पावर रहता है। जैसे ये इस पर एक पावर, इसी पर भी एक पावर, इस पर भी एक पावर, इस पर भी एक पावर। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज बताएंगे कि अगर एक बेस पे बहुत सारे पावर हो तब कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट। तो इतना के लिए ओके, हैव अ नाइस डे।